अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान अली सुमरो, लेक्चरर इन ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाड़काना। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 है प्री मेडिकल इंटर का, ठीक है, जिसका नाम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। वेरिएशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिफरेंट character or changes between the parent and its offspring as known as a variation। आपके पास जो है कुछ चेंजेस आप में और आपके पेरेंट्स में जो चेंजेस हैं बीच में, उन चेंजेस को हम क्या कहेंगे? वेरिएशन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, डिफरेंट कैरेक्टर आर चेंजेस, ठीक है। ये चेंजेस बिटवीन दी पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज अ वेरिएशन, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं पेरेंट, ठीक है। ये एक पेरेंट हो गया हमारे पास, ठीक है, जिसको हम शो कर रहे हैं बड़ी टी से, ठीक है। और दूसरा ये फॉर एग्जांपल ये है मेल, ठीक है। ये क्रॉस करेगा, किससे क्रॉस करेगा? फॉर एग्जाम्पल फीमेल से क्रॉस करेगा। फीमेल को हम जो, ये छोटी टी हो गई, ये फीमेल हो गया, ठीक है। ये आपस में क्रॉस करेंगे जब इनके जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो ये होंगे, ठीक है। ये आ गए हमारे पास, ठीक है, ये आ गए, ठीक है। दीज आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस एंड दिस, but some different between offspring and its parent, some changes। ये इन दोनों के एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, कुछ इनमें डिफरेंस मौजूद है। ये हो गए ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ये होंगे ऑफस्प्रिंग, इनमें डिफरेंट मौजूद हो, चेंजेस मौजूद हो, उस चेंजेस को हम क्या कहेंगे? वेरिएशन कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई आपको? अभी जो है जेनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ एन बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन मैंने आपको बताई, अभी जो है हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी क्या है? मैंने पहले आपको बताया डिफरेंट कैरेक्टर, इसमें रिजेंबल्ड कैरेक्टर बिटवीन दी पेरेंट एंड इट्स ऑफस्प्रिंग इज नोन एज अ हेरिडिटी, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है साइंस ऑफ द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? पेरेंटल कैरेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। और तीसरी डेफिनेशन हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द जीन्स। You know very well, genes are located on the chromosomes. Genes are the hereditary unit which transfer the parental character from parent to offspring। वो भी मैं आपको आगे जो लेक्चर आएगा मैं उनमें आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हेरिडिटी मैंने आपको बताया कि रिजेंबल्ड कैरेक्टर बिटवीन दी पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। जैसे कि ये हमारे पास एक पेरेंट आ गया जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं बड़ी टी से, और दूसरा हमारे पास दूसरा पेरेंट आ गया ये स्मॉल टी से। ये हो गया फॉर एग्जांपल फीमेल, ये हो गया मेल फॉर एग्जांपल। ये आपस में क्रॉस करेंगे, इसके ऑफस्प्रिंग हमारे पास आएंगे, ये ऑफस्प्रिंग आ गए, ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग आ गए, ठीक है। ऑफस्प्रिंग ये कुछ ना कुछ इस पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है, ये इससे भी रिजेंबल कर रहा है, इसमें जो कैरेक्टर हैं इससे भी रिजेंबल कर रहा है और इससे भी रिजेंबलेंस कर रहा है। इस रिजेंबलेंस को हम कहेंगे हेरिडिटी, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? हेरिडिटी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ऑगस्ट ग्रीगर जॉन मेंडल, इसका मुकम्मल नेम है, ठीक है। He was born in Austria in 1822। 1822 को ऑस्ट्रिया के एक कंट्री में ग्रीगर जॉन मेंडल पैदा हुआ था, जिसको उसके मरने के बाद जो है 3 साइंटिस्ट, 3 बॉटनिस्ट ने उसको लक़ब दिया कि
ही इज द फादर ऑफ एन जेनेटिक्स, ठीक है। ही वॉज एन मॉन्क, मॉन्क को हम प्रेस्ट कहते हैं, ठीक है, प्रेस्ट था एट द बर्न सिटी ऑफ एन ऑस्ट्रिया, बर्न सिटी है ऑस्ट्रिया का, वहां पे ये प्रेस्ट था, प्रेस्ट मीन्स मॉन्क था, ठीक है। मेंडल वर्कड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द सर्टेन कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एन सर्टेन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स को हम जो है ट्रेट भी कहते हैं। किस पे इसने काम किया था, गार्डन पी पे, जिसका बॉटनिकल नेम है प्यूजियम सैटिवम, ये है प्यूजियम सैटिवम, ठीक है। मेंडल वॉज डाइड इन 1884, इसका इंतकाल जो है 1884 को हुआ था ड्यू टू द रीनल फेल्यूअर, किडनी फेल्यूअर के वजह से इसका जो है डेथ हो गया था, ठीक है। मेंडल एंड मेंडल्स लॉ रिमेन अननोटिस्ड, इसका काम जो है अधूरा रह गया था, ठीक है। इसके इंतकाल के बाद जो है इसका काम जो है अधूरा रह गया था, ठीक है। आफ्टर 34 ईयर, ठीक है, इन 1900 व्हेन 3 बॉटनिस्ट, ऑलरेडी मैंने आपको बताया 3 बॉटनिस्ट रिवर्क्ड ऑन द लॉ ऑफ मेंडल्स, मेंडल्स के लॉ पे जो है 3 बॉटनिस्ट ने काम किया था। पहले का नाम था हंगो डिविराइज, ही बिलोंग्ड टू एन हॉलैंड, जिसका ताल्लुक था हॉलैंड से। कार्ल कोरेंस, जिसका ताल्लुक था जर्मनी से। और तीसरे का नाम था टेस्ट मार्कर, जिसका ताल्लुक था ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया से मेंडल का भी ताल्लुक था, ठीक है। दीज 3 साइंटिस्ट, 3 वर्कर reached the same result और सेम कंक्लूजन, सेम रिजल्ट पे वो जाके पहुंचे थे। कौन सी सेम रिजल्ट, जो मेंडल ने कंक्लूड की थी, ठीक है। एंड दे पब्लिश्ड द ओरिजिनल वर्क ऑफ एन मेंडल इन 1901 को फिर से इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल का वही अधूरा काम पब्लिश्ड कराया था। फिर बाद में मेंडल को टाइटल मिला कि मेंडल इज द फादर ऑफ एन जेनेटिक्स, ठीक है। मेंडल वर्कड ऑन द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यू नो ऑलरेडी, ठीक है, व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट्स